अहम खबर का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुपवाड़ा में दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दो अलग अलग सेक्टर्स में दो अलग अलग जगहों में मुठभेड़ चल रही है। मच्छल सेक्टर में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। टंगदार में 1 आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी इलाके की तस्वीर हैं, कुपवाड़ा के उस इलाके की जहां के आसपास ये मुठभेड़ चल रही है। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुपवाड़ा में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें मच्छल सेक्टर में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और टंगदार में 1। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, ये फिर से अचानक जो है इतनी जगहों पर कुपवाड़ा में 2 जगहों पर, उधर राजौरी में भी इनकाउंटर चल रहा है। रिफत, देखिए विशाल, 2 जगहों पे एनकाउंटर चल रहे थे। जो कुपवाड़ा का एरिया है, मैं आपको बता दूं कि एक तो टंगडार का सेक्टर है, ये केरन सेक्टर में पड़ता है और वहां पे कल तकरीबन 7 बजे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ था जब आर्मी को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है। पूरा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पे लॉन्च किया गया और अभी 1 मिलिटेंट के वहां पे मारे जाने की खबर आर्मी दे रही है। और साथ ही आर्मी ने ट्वीट करके बताया है कि जो मच्छल सेक्टर में कल तकरीबन 9:30 से 10 बजे के करीब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था रात को, उसमें अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आर्मी की तरफ से आ रही है। तो कुल मिला के 2 जो ये ऑपरेशन हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 अलग अलग जगहों पे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, वहां पर अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन दोनों जगहों पे ऑपरेशन चल रहे हैं। आर्मी लगातार बता रही है कि उस पार से लगातार कोशिश हो रही है घुसपैठ की, यानी दरअंदाजी की। तो दरअंदाजी की 2 कोशिशें कल हुई थी और उसमें 3 मिलिटेंटों को मारा गया है। जहां तक राजौरी की बात है, वहां पर भी जो लाठी एरिया है वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था रात के दौरान। अभी वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ फायर इनिशियली हुआ था। लेकिन जहां तक कुपवाड़ा की बात है, चूंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, कुमकरी का एरिया है, स्पेसिफिक मच्छल एरिया में जहां पर ऑपरेशन हुआ था और 2 हफ्ते पहले भी वहां पे एक दरअंदाजी की कोशिश हुई थी, उसे नाकाम कर दिया गया था और उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया था। विशाल, तो रिफत, ये जो यानी कि कुपवाड़ा में 2 जगहों पर, उधर राजौरी में एक एनकाउंटर, तो इसका क्या इंटेंशन हो सकता है? अभी चूंकि चुनाव की प्रक्रिया वहां चल रही है, चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, नॉमिनेशन फाइल हो चुका, 1 फेज के लिए, 2 फेज के लिए बाकी है। इन सबके बीच ये कितनी बड़ी एक चुनौती होगी, खासतौर से हम कह लें पूरे चुनाव इलेक्शन कमीशन के लिए, खासतौर से कि वो चुनाव वहां पर स्मूथली कंडक्ट हो सके। देखिए, चुनाव के लिए सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न जरूर रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो सब कुछ हो रहा है ये जंगली एरियाज में हो रहा है। चूंकि अगर हम डोडा की भी बात करें, लास्ट टाइम जिस तरीके से वहां पे ऑपरेशन चला था वो भी फॉरेस्ट एरिया में था, और कुकरनाग एरिया में जो ऑपरेशन चला था वो भी फॉरेस्ट एरिया में था, और इसी तरीके से राजौरी और पुंछ के फॉरेस्ट एरियाज में भी इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हमने देखा कि एक स्ट्रैटेजी जो मिलिटेंटों ने चेंज की है वो ये है कि वो आप बस्तियों में नहीं आ रहे हैं बल्कि फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी लाइफ जो है ज्यादा देर तक रहती है। क्योंकि जब वो बस्तियों में आते थे, किसी घर में जाते थे और वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता था और उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाता था, लेकिन अब उन्होंने शायद एक अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और वो फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते हैं। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही है। आर्मी और पुलिस का ये कहना है लगातार कि उस पार जो लॉन्चिंग पैड्स है, कुछ नंबर इस तरीके का भी बताया जा रहा है कि 500 से 700 मिलिटेंट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार डिफरेंट जगहों पे लॉन्चिंग पैड्स पे हैं। चूंकि आपको मैं बता दूं कि 740 किलोमीटर की लंबी एलओसी है, यानी गुरेज से अगर हम शुरू करें पूरा एरिया, उसके बाद कुपवाड़ा से बारामुल्ला, हाजीपीर के सेक्टर के थ्रू सीधे राजौरी और पुंछ का एरिया है। तो ये पूरा जो पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है एक बड़ा रेंज है और इसमें तकरीबन 740 किलोमीटर पर लाइन ऑफ कंट्रोल फैली है और जगह जगह पे आर्मी का कहना है कि उस पार लॉन्चिंग पैड्स है और जहां पर भी उनको लगता है कि कहीं से बॉर्डर सॉफ्ट है या एलओसी पे कहीं पे भी दरअंदाजी की जा सकती है, कोशिश की जाती है, लेकिन काफी सारी कोशिशों को जो है नाकाम कर दिया गया है और काफी सारे मिलिटेंट अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारे गए हैं और आज भी 3 मिलिटेंट कुपवाड़ा एरिया में मारे गए हैं। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ याहिया सुल्तान भी जुड़ चुके हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ। याहिया, आपके पास क्या इनपुट अभी आ रहे हैं, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? तो इस वक्त तक जो तफसीलात है, जिस तरह आर्मी ने ट्वीट कर दिया है कि 2 अलग अलग मुकामात पर, जहां केरन और मच्छल सेक्टर में 2 अलग अलग मुकामात पर 3 मिलिटेंट जो है वो मार गिराए हैं और दोनों जगहों पर जो है इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जो मैंने विशाल पहले ही आज कहा था कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार दाखिल हुआ है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने अबूर किया है और जंगलाती इलाके में छुपे बैठे हैं। तमाम दोनों जगहों पर ऑपरेशन जारी है और अभी तक जो आर्मी ने जो इस
बात की तस्दीक कर दी है कि 3 मिलिटेंट जो है अभी तक मारे गए हैं और पूरे जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है और वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। जिस तरह रिफत ने खुद भी कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में करना, केरन, बसिल, जुमगढ़, बडनवल और मुख्तलिफ इलाके आ जाते हैं जहां पर मिलिटेंट छुपे होते हैं और कई लॉन्चिंग पैड्स भी ऐसे होते हैं जहां पर मिलिटेंट इस पार आने की ताक में है। और इस वक्त जो है इन दोनों इलाकों में यानी कि करना के इस एरिया में जो है और वही मच्छल के कुंकड़ी इलाके में जो है इस वक्त ऑपरेशन जारी है और दोनों जगहों पर तलाशी कार्रवाई भी जारी है और वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। अभी तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है वो इस पार दाखिल हुआ है और करीबन 2 से 4 मिलिटेंट करना सेक्टर में दिखाए गए हैं और वही 3 से 4 मिलिटेंट जो है कुंकड़ी इलाके में देखे गए हैं। तो फिलहाल मजीद फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई हैं ताकि जो भी छुपे बैठे मिलिटेंट हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। और इस हवाले से यही जो है अभी तक तफसीलात यही है कि दोनों जगहों पर जो है एनकाउंटर जारी है, वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। क्योंकि मैंने पहले भी एक मिसाल आपसे कहा था कि अब इलेक्शन आने वाले हैं जो रखना डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ जो फौज है वो अलर्ट है, किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई में आज 3 मिलिटेंट जो है 2 अलग अलग मुकामात पर मारे गए हैं और फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है, वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। जी विशाल। जी या तो इस वक्त की ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, जैसा आपने बताया कि इसमें जो अपडेट है कि इसमें जो आतंकवादियों ने नुकसान उठाना पड़ा है और अभी चूंकि ऑपरेशन जारी है तो ऐसा माना जा सकता है कि कुछ वक्त शायद लगे, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर थी। कुपवाड़ा से खबर ये है कि मुठभेड़ में 2 जगहों पर जो अलग अलग मुठभेड़ जारी है, एक तंगधार सेक्टर में और दूसरा मच्छल सेक्टर में। तो मच्छल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, उन्हें ढेर कर दिया गया है और तंगधार में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। ये फिलहाल भी जानकारी है, लेकिन लगातार अभी ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों के इर्द गिर्द घेरा और तंग किया जा रहा है। जो आतंकवादी है उन्हें राह फरार अख्तियार न कर सके, इसलिए सुरक्षा बल जो काफ़ी तैनात है वहाँ पर। और जो खबरें उसके मुताबिक अभी 2 आतंकवादी मच्छल सेक्टर में और एक तंगधार सेक्टर में मार गिराए गए हैं। इसके